गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने संपीड़न अवयव जो होता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने जाना था संपीड़न अवयव जो होता है सतत और असतत संपीड़न अवयव दो प्रकार होते थे। एक होता है कंटिन्यूअस एंगल ट्रस, दूसरा था डिसकंटिन्यूअस एंगल ट्रस। हम उसके थ्योरी के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी लिए थे। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, जब एक रिवेट लगा रहता है तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ कितना लेते हैं, जब दो रिवेट लगा रहता है उसके लिए इफेक्टिव लेंथ कितना लेते हैं, हम लोगों ने यहां तक अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम आगे एक क्वेश्चन सतत या असतत में हल करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम के व्यू से वो आता है। ठीक है ना, उसको ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से ये जो है क्वेश्चन है इसको लगाने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि बुक का जितना सारा अच्छे रिलेटिव क्वेश्चन बन रहा है उसको हल करने की आप लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू। ये क्वेश्चन 125 IS से 125 95 × 10 मिलीमीटर एंगल ट्रस को गसेट प्लेट से जोड़ा गया है। IS से एंगल ट्रस को जो होता है कितना, IS से एंगल ट्रस को गसेट प्लेट से जोड़ा गया है। गसेट प्लेट की मोटाई 12 मिलीमीटर है। जब गसेट प्लेट की मोटाई 12 मिलीमीटर नहीं दी रहेगी, चलिए मैं बताऊं, जब गसेट प्लेट की मोटाई कितनी है, 12 मिलीमीटर है। जोड़ की सामर्थ्य बताइए, जोड़ की सामर्थ्य बताइए। उसकी दोनों लटकी हुई टांगे समुचित रूप से टाइट। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है 2 IS से, यहाँ 2 IS से दो एंगल है, 125 95 10 एंगल को गसेट प्लेट से जोड़ा गया है। इसके बीच में जो है प्लेट लगा है, ये जो है गसेट प्लेट है। ठीक है ना, जोड़ा गया है। जोड़ने के लिए दो रिवेट प्रयोग किया गया है। जोड़ने के लिए कितना रिवेट, 2 रिवेट प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन में दिया है जोड़ने के लिए 2 रिवेट प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आधा से ज्यादा तो आप लोग तो क्वेश्चन ही पढ़ के आंसर निकाल सकते हैं। आधा से ज्यादा जो होता है कौन क्वेश्चन में ही हम छिपा रहता है, उस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे। ये फिगर ड्रा कर लेंगे, फिगर जब ड्रा हो जाएगा तो आधा नंबर तो यही दे देगा। 3 नंबर पक्का, 3 नंबर पक्का, PA 3 नंबर पक्का, 3 नंबर कहीं नहीं गया, फिगर ड्रा किए। 8 नंबर जो होता है, जो 7 नंबर होता है, आप लोग जो हल करते हैं उसमें मिल जाता है। ठीक है, आइए हमने क्या 2 IS से 125 95 10 ये है 125 लंबी वाली, यहां से यहां तक लंबी टर्म, 95 ये है, 10 मोटाई इसकी, 2 है, एक इधर है एक इधर है, जोड़ा गया इससे गसेट प्लेट से। इसके बीच में जो है प्लेट लगा है, गसेट प्लेट है, ऐसे लंबा लंबा रहता है, ऐसे लंबा लंबा प्लेट रहती है, इससे इसके इधर भी एंगल इधर भी एंगल लगा है। ठीक है ना, जोड़ की सामर्थ्य बताइए। जोड़ने के लिए कितना, जोड़ने के लिए 2 रिवेट प्रयोग किया गया। 2 रिवेट लगा दे, टेंशन काहे लेता है मुन्ना, टेंशन कब्बो नहीं लेने का। जोड़ने के लिए हम क्या किए, 2 रिवेट प्रयोग किए। अवयव की जो है प्रभावी लंबाई है, या अवयव की जो लंबाई दी गई है तथा अवयव की लंबाई 2.6 मीटर है। अवयव की लंबाई कितनी है?
2.6 मीटर है। अब एक चीज बताइए, हमने कंडीशन उसको सतत को समझाया था, ये सतत सुन, ये एक कंडीशन तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर हो तो बता देना। बोला था ठीक है मंजूर है। सतत से क्या बोला, असतत बोला था जब 2 रिवेट लगेगा तो मैं इफेक्टिव लेंथ कितना लूंगा, मानेगा ना, बोला मानेंगे। कितना इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कितना बोला था, 0.85 इंटू एल बोला था ना इतना। इफेक्टिव लेंथ कितना लेगा, 0.85 इंटू, जब 2 रिवेट लगे होंगे, ध्यान से सुनिए, जब 2 रिवेट लगे होंगे 0.85 इंटू जल, 0.85 इंटू जल। जब एक रिवेट लगा होगा, यहां पे 2 रिवेट ना लग के केवल 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 एक रिवेट लगा रहेगा, तो इफेक्टिव लेंथ कितना लेंगे, 1 इंटू एल से 2, 0.7 इंटू एल या 0.8 इंटू एल, 0.7 इंटू एल, इतना इफेक्टिव लेंथ, ठीक है ना। यहां पे कितना लगा है, 2 रिवेट लगा है, हमको कितना लेना पड़ेगा, 0.85 इंटू जल। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो है एंगल, ये जो एंगल दिया है 125, 95, 10 मिलीमीटर जो एंगल दिया है, इस एंगल को हम स्टील टेबल में कहां देखेंगे, बुक के पीछे साइड में देखेंगे। 125, 95, 10 कहां है, 125, 95, 10 कहां है, वो जो है उसके सामने जो साड़ी 125, 95, 10 है, मोटाई है 125, 95, 10 की जो साड़ी है, उसके जस्ट सामने हम देखेंगे, उसकी एरिया निकाल लेंगे। कैसे, अब मैं फिगर मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिगर बन गया तो टेंशन खत्म। 2IS से 125, 95 गुणे 10, ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल है। इस एंगल को हम स्टील टेबल में पीछे देखेंगे, 125, 95 कहां लिखा है, मोटाई 10 है, उसके सामने हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल, इसका एरिया हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। IXX निकालेंगे, IYY निकालेंगे, CYY निकालेंगे, CYY निकालेंगे। CYY मैंने बोला था ना क्या होता है, CYY हमने बोला था ना क्या होता है, ये जो एंगल होता है इसकी जो पिछली सिरा होता है और जो एंगल का x और y एक्सिस होती है, y x एक्सिस, y x एक्सिस, ये जो y एक्सिस होती है, इस एक्सिस से इसके पीठ के किनारे से जो बीच की दूरी होती है इसको CYY बोलते हैं। यहां से पीठ से ये जो y एक्सिस होती है इसके बीच की जो दूरी होती है इसको CYY बोलते हैं, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होता। अब आइए सेक्शन में ड्रा कर लेता हूं। यहां से बीच से पास करेगा y एक्सिस, यहां से पास करेगा x एक्सिस, ये y हो गया, ये x एक्सिस हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए ना। ये जो गसेट प्लेट बीच में लगा है इसकी मोटाई हमने बताया था कितनी, 12 मिलीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, दिक्कत नहीं तो प्रॉब्लम है। इसकी एरिया कितनी आ रही है, स्टेट टेबल से देख रहे हैं, 2102 मिलीमीटर स्क्वायर, 2102। आई एक्स देख ले, 325.8 गुणे 10⁴ मिलीमीटर का 4। आई वाई कितना स्टेट टेबल से देखिए, देखते रहिएगा इसको, 162.2 गुणे 10⁴ मिलीमीटर का 4। CYY 23.4 मिलीमीटर। चलिए ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक चीज बताइए, ये जो एंगल होता है इसका भी y एक्सिस होगा, सेंटर, इसका भी सेंटर होगा, y इसका भी सेंटर, y इसका भी सेंटर। हमने बताया था ये जो बाहरी किनारा होता है एंगल का, यहां से हमने बताया था ना, इस एंगल ऐसे लगी है ना, ऐसे लगी है ना। ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस, और बाहरी किनारे से, एंगल के बाहरी किनारे से जो दूरी होता है बोले थे CYY,
ये यहां से लेके ये जो दूरी होता है ये होता है सी वाई वाई होता है ना, यहां से यहां तक बीच की दूरी सी वाई वाई होती है। एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है, टेंशन मत लीजिएगा, समझिएगा। गसेट प्लेट के जो एंगल होता है पीठ के किनारे से और जो होता है एंगल का जो लटकी हुई सिरा होता है इसका वाई वाई एक्सिस सेंटर से कहीं पास करेगा, इसके बीच की दूरी होती है, इसको सी वाई वाई बोलते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए फिगर अच्छा से बना दो, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। ये बड़का वाई वाई, ये बड़का एक्सेस, ये एंगल जो लटकी हुई इसकी भी वाई वाई एक्सिस होगी ना। इसकी भी वाई वाई एक्सिस होगी ना, इसकी भी वाई वाई एक्सिस होगी, इसकी भी वाई वाई एक्सिस होगी, इसकी भी वाई वाई एक्सिस होगी, दोनों की। ठीक, हमने बोला था ये जो किनारा होता है बाहरी किनारा एंगल का, यहां से इसकी जो दूरी होती है इसको बोलते हैं सी वाई वाई। ठीक, सी वाई वाई। हम क्या करेंगे, आई एक्स निकालेंगे, एक्स एक्सिस से जो पास हो रहा है, मतलब ये जो एंगल है इसका भी एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, ये जो एंगल है ये मोटाई के थ्रू इसका भी एक्स एक्सिस से एक ही जगह पास हो रहा है, परंतु जो वाई वाई एक्सिस है इसका, ये जो बड़का वाई वाई है, ये जो एंगल है इसका लटका हुआ वाई वाई है, दोनों एक पॉइंट से यहां से बीच से नहीं पास हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसके बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी बन गई है सी वाई वाई। सी वाई वाई आई एक्स निकालते हैं बराबर, एक्स कितना, एक एंगल है, एक एंगल दो गुणे आई एक्स, आई वाई वाई निकालेंगे, दो गुणे वाई वाई मतलब ये बड़का वाई वाई, आई वाई वाई, बड़का वाई वाई, ए वाई वाई, इसका सेंटर से प्लस ए इंटू एच स्क्वायर, ए इंटू एच स्क्वायर, एरिया एंगल की 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू आई वाई वाई कितना है 162.7 गुणे 10⁴ प्लस एरिया कितनी दी है 2102 इंटू ये जो एच, मतलब ये बड़की वाई वाई जो है यहां से वाई वाई, यहां से लेके इसके बीच की दूरी इसको बोलते हैं एच, इसके बीच की दूरी क्या होती है एच होती है। ठीक है, यहां से यहां तक सी वाई वाई है, ये एंगल जो है यहां से यहां तक ये है सी वाई वाई है, क्योंकि ये जो एंगल है इसके पीठ से लेके ये वाई वाई एक्सिस के बीच की दूरी सी वाई वाई है, परंतु हमें लेना है वाई वाई एक्सिस, मतलब जो गसेट प्लेट के सेंटर से लेना है। तो एक गसेट प्लेट की मोटाई कितनी है 12 मिलीमीटर है, तो हम क्या करेंगे 24 कितना है 23.4 23.4 एंगल यहां से, तो गसेट प्लेट की मोटाई 12 है प्लस 12/2 कर देंगे, आधा मतलब इसके सेंटर तक लेंगे हम। आई वाई वाई निकल, आई एक्सिस निकला 2 गुणे आई एक्सिस कितना 325.8 गुणे 10⁴ मिलीमीटर घन। दोनों को निकालिए, दोनों में जो छोटा होगा उसका आई उसका आई का मान होगा। ये निकला 651.6 गुणे 10⁴ मिलीमीटर घन। ये निकालेंगे कुछ बड़ा आएगा आई वाई का मान, आई वाई का मान निकालेंगे कुछ बड़ा आएगा, दोनों निकालिएगा, हमें छोटा ही है आई एक्स मान छोटा है। अब हम क्या करेंगे आर का मान निकालेंगे, आर बराबर होता है अंडर आई मिनिमम अपान ए, दोनों में जो सबसे छोटा आई मिनिमम, ये हो गया आई मिनिमम। आई मिनिमम मतलब आई एक्सेस और आई वाई वाई में तुलना करेंगे, आई एक्सेस आई वाई वाई में जो छोटा होगा वही लेंगे वैल्यू, आई एक्सेस जो है मिनिमम कैलकुलेट करिएगा पता चलेगा, बड़ा ए बड़ा निकलेगा एक छोटा निकलेगा, ठीक है ना। मिनिमम वही लिया, हमने लिया कितना 651.6 गुणे 10⁴। एरिया कितनी, दो एंगल के एरिया ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो एरिया कितनी है इतनी 2102 अंडर। अब इसको निकालेंगे
39.4। कितना? 39.4। आपका आर का मान आया 39.4। टेंशन मत लीजिएगा, सब समझ आएगा। इसको हटा रहे हैं। ठीक, ये आया 39.4। आर का मान आया 39.4। अब लैम्डा का मान निकालेंगे। जल्दी अपाना यल इफेक्टिव, मतलब जब दो रिवेट लगे होंगे तब यल इफेक्टिव कितना लेंगे? 0.85 इंटू यल अपन आर का मान 39.4। अब निकलिए 0.85, यल का मान कितना दिया था? 2.6। इसको मिलीमीटर में चेंज करिए। 39.4। अब लैम्डा का मान निकालेंगे। देखिए कितना आता है लैम्डा? 56.1 लैम्डा का मान निकालेंगे। अब हम क्या है देखेंगे? 56 जो है, अब पहले पेज पे बताए थे ना IS 884 में जो है IS 800 1984 में हम देखेंगे, उसमें लैम्डा का मान देखेंगे। लैम्डा इसके ऊपर इसके नीचे 50 और 60 में देखेंगे। लैम्डा 1 50 में, लैम्डा 2 60 में, उसके बीच में वैल्यू है 56.1। ये लैम्डा है। इसके सामने सिग्मा एसी का मान देखेंगे। सिग्मा एसी1, इसके सामने सिग्मा एसी2। ये है सिग्मा एसी निकालना है। अभी निकाल लेंगे सिग्मा एसी, यहां से निकालिएगा। सिग्मा एसी यहां से कैसे निकालेंगे? वैल्यू है, बस पुट करना है। आया 125.9 125.9 मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहां से पी का मान निकाल लीजिए। ए इंटू सिग्मा एसी। एरिया कितनी है? 2 एंगल है ना, 2 इंटू एरिया 21.02। सिग्मा एसी का मान 21 225.9 मिलीमीटर स्क्वायर। यहां से पी निकल गया। ठीक है ना? ऐसे लगेगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में आपको, ठीक है ना? लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू। कल से बीम स्टार्ट।